Good morning, all of you. I am Dilip Kumar from GDRP सरस्वती विद्या मंदिर पुरानी बाजार नरकटियागंज. डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को नाउन के बारे में पढ़ाए थे. आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे. प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम. प्रोनाउन को समझने के लिए इन सेंटेंसेज को हम देखेंगे और पढ़ेंगे. पहला सेंटेंस है राम इज ए स्टूडेंट. दूसरा राम रीड्स इन क्लास 6. तीसरा सीता इज ए डांसर. चौथा सीता इज वेरी ब्यूटीफुल etc. बहुत से वाक्य हो सकते हैं. आइए इसमें हम देखें. राम इज ए स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है. राम रीड्स इन क्लास 6, राम क्लास 6 में पढ़ता है. यहाँ ये राम जो है नाउन है और यह भी नाउन है. तो राम इज ए स्टूडेंट, राम एक छात्र है. और फिर कहा जा रहा है राम रीड्स इन क्लास 6, राम क्लास 6 में पढ़ता है. जो देखने में और पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है. इन वाक्यों में कुछ भदापन सा दिख रहा है. इन भदापनों को दूर करने के लिए हम जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं उसी को प्रोनाउन कहते हैं. नेक्स्ट, सीता इज डांसर. सीता एक नर्तकी है. सीता इज वेरी ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है. आपसे मैं पूछूं कि कौन सुंदर है तो सीता सुंदर है. तो यहाँ भी हम सीता लिखे हैं, यहाँ भी सीता लिखे हैं, जो ठीक नहीं लग रहा है. तो इस नाउन के बदले में जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं जिससे वहाँ के सुंदर भी लगे और सेंस भी वहाँ का वही रहे, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं. तो आइए यहाँ हम राम के बदले में ही लिखेंगे और यहाँ सीता के बदले में सी लिखेंगे. ही मीन्स वह होता है और सी मीन्स भी वह होता है. फर्क इतना ही है कि ही का प्रयोग वह के सेंस में पुरुष के लिए किया जाता है और सी का प्रयोग वह के सेंस में स्त्री के लिए किया जाता है. सीता यहाँ स्त्री है और राम जो है पुरुष है. इसको आप भली भांति जानते हैं. अब इन वाक्यों को हम पढ़ेंगे. राम इज ए स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास 6. राम एक विद्यार्थी है, वह क्लास 6 में पढ़ता है. आपसे मैं पूछूं कि कौन पढ़ता है? वह पढ़ता है. वह किसके लिए आया है? राम के लिए आया है. तो यहाँ पर हम राम नहीं लिखे हैं, लेकिन राम का ही सेंस आ रहा है. इस तरह से यह प्रोनाउन है. सीता इज ए डांसर, सीता एक नर्तकी है. सी इज वेरी ब्यूटीफुल. अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सुंदर है तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि सीता सुंदर है. यानी सीता के लिए यह सी जो है आया है. सी जो है सीता का बोध कर रहा है. इस तरह से यह भी प्रोनाउन है. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह शब्द जो नाउन के बदले में आता है उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं. The word which is used instead of a noun is called pronoun. शॉर्टकट में हम यह भी कह सकते हैं प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए नाउन. यानी वह प्रोनाउन जो नाउन पर आधारित हो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. यानी प्रोनाउन नाउन पर आधारित होता है, जैसे इन वाक्यों में मिल रहा है. इन्हीं वाक्यों को हम यहाँ लिखे हैं. राम इज ए स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है. ही रीड्स इन क्लास 6, वह क्लास 6 में पढ़ता है. ही जो है प्रोनाउन है. सीता इज ए डांसर, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी जो है प्रोनाउन है. दोनों सेम वाक्य हैं. ये दोनों और ये दोनों सेम वाक्य हैं. आइए हम इसके काइंड्स के बारे में बात करते हैं. There are 9 kinds of pronoun 2010. फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम. सेकंड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम. थर्ड, इम्फैटिक प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम. फोर्थ, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम. फिफ्थ, इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम. सिक्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वैशिष्टवाचक सर्वनाम. सेवंथ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन,
परस्पर बोधक सर्वनाम। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। और 9th जो लास्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस तरह से हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ें। प्रोनाउन क्या है, मैं आशा करता हूं कि आप प्रोनाउन को आप समझ गए होंगे। प्रोनाउन 9 प्रकार के होता है जो अभी आपको हम बताए हैं। अगले वीडियो में हम लोग एक एक के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू very much watching for this video.